अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डेरिवेटिव्स के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो रूल है वो है कांस्टेंट रूल। जब हम एक कांस्टेंट हमें एक कांस्टेंट दे दिया जाता है तो हम उसको किस तरह सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू दे दी गई है y इज इक्वल टू कांस्टेंट का c, y इज इक्वल टू c। हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम इसे जो है बाय डेफिनेशन मेथड के जरिए हल कर सकते हैं। मींस y को हम f ऑफ x जो है वो लिख सकते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू c। तो हम इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ए बी इनिशियल मेथड या जिसे डेफिनेशन मेथड कहते हैं उससे जो है वो हम मालूम करेंगे। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू c, x प्लस डेल्टा स्पीड है ठीक। डिवाइडेड बाय डेल्टा x c माइनस c डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा x। यहाँ पर लिमिट लगेगी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ओवर डेल्टा x। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 की। तो यानी कि प्रूव हुआ कि जब हम एक फैक्टोरियल लेंगे, फैक्टोरियल कह रहा हूँ, डेरिवेटिव लेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। हमें इस स्टेटमेंट से पता चला कि हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज 0। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो दूसरा रूल आता है जो कि है पावर रूल। पावर रूल जो है मींस कि जब हमारे पास वेरिएबल के ऊपर जो है वो पावर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। जब हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा मींस कि इसके ऊपर पावर आ गई तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करें। तो इसके लिए जो है वो रूल जो है आइडेंटिफाई हैं, मींस dy बाय dx to y is equal to x square cube। तो ये हो जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, तो इसके लिए जो रूल डिफाइन किया गया है वो है कि इसकी पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दिया जाएगा -1 और फर्दर डेरिवेशन कर दी जाएगी वेरिएबल की। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमें मालूम हो जाएगा कि एक पावर रूल को किस तरह, पावर वेरिएबल की पावर को किस तरह सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इससे हमें पता चला कि जो f ऑफ x इज इक्वल टू है x की पावर n, तो इसको हम इस सूरत में जैसे जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह से लिखी जा सकती है कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है n को पहले आ जाएगी, फिर n पे से एक माइनस हो जाएगा। तो हमें ये पता चला, ये इसकी जो है वो जनरल इक्वेशन की। ये हमारे पास जो है वो जनरल है। आइए हम तीसरा रूल जो है वो देख लेते हैं। तीसरा रूल जो है f ऑफ x इज इक्वल टू c वेरिएबल। मींस अगर हमारे पास फंक्शन के आगे वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट आ जाए तो हम फिर उसको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं दैट y इज इक्वल टू c। हमारे पास कोई भी है, मतलब एक कांस्टेंट है 3 ले लें और वेरिएबल हमारे पास x है, तो हम इस एक स्टेटमेंट को किस तरीके से इस एक स्टेटमेंट का डिफरेंशिएबल लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे अगर d बाय dx y इज इक्वल टू 3x मींस d बाय dx 3x। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बेसिकली वही है कि ये सारा जो है वो f ऑफ x बन जाएगा, f प्राइम ऑफ x
और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है वो पहले बाहर आ जाएगा, और जो वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो उसके साथ कोई भी हो वेरिएबल, उसकी जो भी पावर हो, तो वो उस पर अलग जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 आएगा। इसलिए f of x f prime of x is equal to 3। तो इस तरीके से हम कोई भी ऐसा जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है जिसमें जो है वो हमारे साथ वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, तो उसको इस तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम इसी की एक और एग्जांपल जो है वो समझ लेते हैं, ताकि जो है कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल समझें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम लेट करते हैं y = 5x³ तो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास c भी आ रहा है कांस्टेंट, और जो है वेरिएबल की एक पावर भी आ रही है। तो हम इसको इस तरीके से हल करेंगे कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx। ये डेरिवेटिव बेसिकली लेना होता है डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। जो वेरिएबल हमें यहाँ पर दिया जाता है उस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव हमने डिफरेंशिएबल लेना होता है। तो d/dx y is equal to d/dx 5x³। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये f प्राइम ऑफ x होगा। 5 जो है कांस्टेंट हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर था कांस्टेंट वो बाहर आ गया था, इस तरीके से हम इधर भी जो है वो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, और जो अंदर वाली वैल्यू है x³ उस पर अलग डिफरेंशिएबल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर ये जो है x की पावर क्यूब हो गया है, यानी कि x की पावर 3 हो गई है। तो यहाँ पर हमें जो है वो पावर रूल का इस्तेमाल करना होगा। मींस पावर पहले, पावर में से एक कमी 3 - 1 और फर्दर डेरिवेशन ऑफ d/dx x। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 15 बन जाएगा, 5 × 3 15x², और d/dx का जो डिफरेंशिएबल होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर जो आया वो 15x² है। तो इस तरीके से जो है जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ जाएगा या वेरिएबल की पावर आ जाएगी तो उन्हें हम इस तरीके से जो है हल करेंगे। हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करें, प्रोडक्ट रूल को जो है समझते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है y = xy, तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के जरिए हमें समझ लगे कि प्रोडक्ट रूल को कैसे हल करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं। तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx y is equal to d/dx xy। तो f of x prime of x। प्रोडक्ट रूल को हल करने का ये तरीका है कि इसमें जो है पहला वेरिएबल जो है वो एज इट इज लिखा जाता है, दूसरे वेरिएबल की जो है डिफरेंशिएबल लिया जाता है d/dx into y प्लस दूसरा वेरिएबल एज इट इज और पहले वेरिएबल की डिफरेंशिएशन x। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू x डॉट dy/dx प्लस y इन 1। तो f प्राइम ऑफ x का आंसर हमारे पास आएगा x डॉट dy/dx प्लस y। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आया। तो हमें ये पता चला कि जब भी हमने दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट्स को सॉल्व करना है, तो पहला जो है हमारे पास वेरिएबल वो एज इट इज आएगा, दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएबल लेना है और दरमियान में हमें प्लस का साइन इस्तेमाल करना है। प्लस और दूसरा वेरिएबल एज इट इज और पहले वेरिएबल का डिफरेंशिएबल। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो डिजायर्ड आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट रूल इज सम एंड डिफरेंस रूल, यानी कि हमारे पास जब कोई एक ऐसा फंक्शन जो है वो आ जाएगा जिसमें दो वेरिएबल्स जो है प्लस हो रहे होंगे, तो हम उसका डिफरेंशिएबल कैसे लेंगे। मींस x प्लस y, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं वो प्लस में आ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएबल लेते हैं। डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x d/dx into y इज इक्वल टू ऐसा फंक्शन आ गया जिसमें दो वेरिएबल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो हम इसको इस सूरत में हल कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x d/dx y d/dx x प्लस माइनस y। तो ये हो जाएगा f प्राइम ऑफ x, इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं d/dx x प्लस माइनस d/dx into y। दोनों पर हम अलग अलग जो है डिफरेंशिएबल अप्लाई करेंगे। उसके बाद f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, इसका आंसर जो है वो 1 आएगा प्लस माइनस dy/dx।
हमें पता चला कि हम किस तरीके से जो है दो वेरिएबल जो वो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और फाइनल रूल हमारे पास जो है वो क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल को हम जो है वो जानते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या है, अगर हमारे पास एक फंक्शन आ जाए x ओवर y तो हम इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हल करने का जो है वो मेथड जो है वो जानते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y इज इक्वल टू x ओवर y। तो इसका जो हल करने का तरीका है वो इस तरीके से है कि हमारे जो इसको नीचे रखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे और जो हमारा नोमिनेटर है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, माइनस डेरिवेटिव को एज इट इज लिखेंगे और हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू y into 1 minus x into dy by dx ओवर y स्क्वायर। इस तरीके से हम जो है एक क्वोशिएंट रूल मींस कि जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे होंगे उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो डेरिवेटिव के रूल्स को जो है वो समझ आए होंगे, और अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।